ओशो के अनुसार समय और चेतना एक गहरा विषय है जो हमारी जीवन की गुणवत्ता और आत्मबोध से जुड़ा हुआ है। वे कहते हैं कि समय केवल मन का एक विचार है, जबकि चेतना शाश्वत और असीमित है। समय बदलता रहता है, लेकिन चेतना सदैव स्थिर रहती है। ओशो के अनुसार समय और चेतना दो भिन्न आयाम हैं। समय मन का एक निर्माण है, एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, जबकि चेतना वास्तविकता का बोध है। मनुष्य का संपूर्ण जीवन समय के बंधनों में जकड़ा हुआ है, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी चेतना समय से परे है। ओशो हमें समय से मुक्त होकर चेतना में जीने का मार्ग दिखाते हैं। समय एक मानसिक भ्रम। ओशो कहते हैं कि समय का अस्तित्व केवल हमारी सोच में है। यह कोई ठोस वस्तु नहीं है जिसे देखा या छुआ जा सके। यह केवल एक विचार है, एक मानसिक संरचना। हम अपने अनुभवों को अतीत, वर्तमान और भविष्य में बांटते हैं, लेकिन वास्तव में केवल एक ही क्षण मौजूद है, अभी। अतीत क्या है? केवल स्मृतियां। भविष्य क्या है? केवल कल्पना। और वर्तमान, वो इतनी जल्दी बदलता है कि हम उसे पकड़ भी नहीं सकते। हमने समय को एक काल्पनिक ढांचे के रूप में स्वीकार कर लिया है ताकि हम जीवन को व्यवस्थित कर सके, लेकिन इस व्यवस्था ने हमें बंधनों में भी डाल दिया है। समाज समय को महत्व देता है। समाज हमें सिखाता है कि हमें अपने अतीत को सुधारना चाहिए और भविष्य की चिंता करनी चाहिए, लेकिन ओशो कहते हैं कि यह सबसे बड़ा धोखा है। जब हम अतीत में जीते हैं तो हम केवल स्मृतियों में खोए रहते हैं। वे अनुभव जो बीत चुके हैं, उनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हम केवल कल्पना कर रहे होते हैं। भविष्य की कोई गारंटी नहीं है। फिर भी मनुष्य पूरे जीवन इसी भ्रम में जीता है, अतीत की यादों और भविष्य की आशा में। क्या समय की गति वास्तविक है? ओशो कहते हैं कि समय सभी के लिए अलग अलग तरीके से काम करता है। जब तुम आनंद में होते हो तो समय बहुत तेजी से गुजरता है। जब तुम दुख में होते हो तो समय बहुत धीरे धीरे चलता है। प्रेम में समय समाप्त हो जाता है। ध्यान में समय का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। यह इस बात का प्रमाण है कि समय कोई वस्तु नहीं है, बल्कि केवल एक अनुभूति है जो हमारे मन की अवस्था पर निर्भर करती है। चेतना, समय से परे का अनुभव। अगर समय केवल मन का एक खेल है तो क्या उससे परे भी कुछ है? ओशो कहते हैं कि चेतना ही वास्तविकता है। चेतना समय से परे है। जब तुम ध्यान में जाते हो, जब तुम पूरी तरह से अभी में स्थिर हो जाते हो, तब तुम अनुभव करते हो कि समय का कोई अस्तित्व ही नहीं है। शरीर समय के अधीन है, लेकिन आत्मा नहीं। मन समय में उलझा हुआ है, लेकिन चेतना मुक्त है। जब तुम मन में होते हो तो समय तुम्हें बांधता है। जब तुम ध्यान में होते हो तो तुम अनंत में प्रवेश कर जाते हो। ओशो हमें यह समझाते हैं कि ध्यान और जागरूकता के द्वारा हम समय से परे जा सकते हैं। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, वैसे वैसे समय की पकड़ ढीली होती जाती है। समय से परे जाने का मार्ग। ओशो के अनुसार समय से परे जाने के 3 महत्वपूर्ण द्वार हैं। ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान का अर्थ है मन की हलचल से मुक्त होकर शुद्ध चेतना में प्रवेश करना। ध्यान में जब मन रुक जाता है तो समय भी रुक जाता है। तुम शुद्ध अस्तित्व बन जाते हो, केवल एक साक्षी। प्रेम, लव। जब तुम प्रेम में होते हो तो समय खो जाता है। प्रेम में व्यक्ति अभी में जीता है। प्रेम तुम्हें समय की सीमाओं से बाहर ले जाता है। पूर्ण जागरूकता, टोटल अवेयरनेस। यदि तुम हर क्षण पूरी तरह से जागरूक रहो तो तुम देखोगे कि समय केवल एक मानसिक धारणा है। जब तुम इस सत्य को जान जाते हो तो तुम्हारी चेतना समय के पार चली जाती है। मनुष्य समय के बंधनों में जीता है, लेकिन क्या समय वास्तव में अस्तित्व में है? यह प्रश्न उठता है क्योंकि हम सभी समय के प्रभाव में जीते हैं। लेकिन यह प्रभाव वास्तविक है या केवल हमारे मन का एक भ्रम है? जब हम समय की बात करते हैं तो क्या हम कुछ ऐसा देख रहे हैं जो सच में अस्तित्व रखता है, या ये केवल हमारी मानसिक रचना है? समय एक ऐसी अवधारणा है जिसे हमने अपने जीवन के प्रवाह को समझने के लिए बनाया है,
लेकिन ये केवल एक मानसिक धारणा है, एक मनोवैज्ञानिक निर्माण। समय को पकड़ना असंभव है, उसे रोकना असंभव है, उसे महसूस करना भी संभव नहीं है। हम केवल उसके बारे में सोच सकते हैं। जब हम घड़ी देखते हैं तो हमें लगता है कि समय आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये घड़ी के कांटे की गति है, समय की नहीं। समय को पकड़ने का प्रयास करो। क्या तुम उसे देख सकते हो? जब तुम कहते हो कि ये अभी है, तभी वो अभी बीत चुका होता है। समय हमेशा तुम्हारी पकड़ से बाहर रहेगा। जो बीत चुका है वो स्मृति में रहता है, और जो आने वाला है वो कल्पना में रहता है। लेकिन क्या कोई ऐसा क्षण आता है जिसे तुम वास्तव में पकड़ सकते हो? ये जो अभी है वो भी हाथ से फिसल जाता है। ओशो कहते हैं कि समय केवल हमारे विचारों की उपज है। जब मन शांत होता है तो समय समाप्त हो जाता है। ध्यान में जब मन पूरी तरह से वर्तमान में ठहर जाता है तब समय नहीं होता। समय केवल तभी मौजूद होता है जब मन सक्रिय होता है। यदि तुम देखो तो समय केवल स्मृतियों और कल्पनाओं में ही रह सकता है। जो बीत गया वो अब कहीं नहीं है, और जो आने वाला है वो अभी तक आया नहीं है। लेकिन हम इन्हीं दो चीजों के बीच झूलते रहते हैं, अतीत और भविष्य। और यही मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी है कि वो हमेशा या तो अतीत में होता है या भविष्य में। हमारा पूरा अस्तित्व समय के आधार पर खड़ा है। हम समय को ही सब कुछ मान बैठे हैं। लेकिन जिसने समय को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया। जिसने समय के बंधन को तोड़ दिया उसने मुक्ति को पा लिया। ओशो ने हमेशा कहा कि समय का अनुभव प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। एक प्रेमी के लिए समय बहुत तेजी से गुजरता है, और एक कैदी के लिए समय बहुत धीमा चलता है। जब तुम आनंद में होते हो तो समय का कोई अस्तित्व नहीं लगता, और जब तुम पीड़ा में होते हो तो हर क्षण भारी लगता है। यह स्पष्ट करता है कि समय कोई बाहरी वास्तविकता नहीं है, बल्कि केवल एक मानसिक अनुभव है। ध्यान की गहराई में जाने वाले संतों ने हमेशा कहा कि समय केवल एक माया है। जब मन शांत हो जाता है तो समय रुक जाता है, तभी वास्तविकता के दर्शन होते हैं। इसी कारण ध्यान को समय से परे जाने की कला कहा गया है। ध्यान में तुम समय से मुक्त हो जाते हो। ओशो ने कहा कि समय का निर्माण मन करता है। जब मन शांत हो जाता है तो समय का अंत हो जाता है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वही व्यक्ति समय से परे चला जाता है। ध्यान का अर्थ ही यह है कि तुम अभी में जीना सीख जाओ, और जब तुम पूरी तरह से अभी में आ जाते हो तो समय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। समय केवल भूतकाल और भविष्य की कल्पनाओं में ही जीवित रहता है। जो व्यक्ति इन कल्पनाओं से बाहर आ गया उसके लिए समय खत्म हो जाता है। यही कारण है कि बुद्ध, महावीर, कृष्ण और कबीर जैसे संतों ने हमेशा कहा कि सत्य को जानने के लिए अभी में आना होगा। सत्य न भूतकाल में है न भविष्य में, सत्य केवल इस क्षण में है। यदि तुम इस सत्य को समझ लो तो तुम्हारे जीवन का पूरा ढांचा बदल सकता है। तुम अचानक समय के बंधनों से मुक्त हो सकते हो। तब तुम न अतीत की पीड़ा में रहोगे न भविष्य की चिंता में। तब तुम केवल अभी में रहोगे, और यही जागरण की अवस्था है। ओशो ने इस बात को स्पष्ट किया कि जब तुम समय को केवल एक मानसिक धारणा के रूप में देखना शुरू कर दोगे तो तुम उससे परे जा सकते हो। मनुष्य के भीतर जो सबसे गहरी अनुभूति है वो है चेतना। लेकिन मनुष्य ने अपने चारों ओर जो सबसे बड़ा भ्रम रचा है वो है समय। समय और चेतना का कोई संबंध नहीं है। समय केवल मन का एक प्रक्षेपण है, एक कल्पना है, जबकि चेतना शुद्ध सत्य है। समय आता और जाता है, लेकिन चेतना सदा स्थिर है। समय बीतता रहता है, लेकिन जो जागरूक है, जो चेतना में स्थित है, वो समय से परे चला जाता है। ओशो कहते हैं कि यदि तुम समय के पार जाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी चेतना में प्रवेश करना होगा, क्योंकि चेतना ही वो द्वार है जहां समय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मनुष्य हमेशा समय की चिंता करता है। वो घड़ी को देखता है, कैलेंडर को पलटता है, अतीत की स्मृतियों में खो जाता है और भविष्य की योजनाएं बनाता है। लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा
कि अतीत केवल स्मृति है और भविष्य केवल कल्पना। जो बीत गया वो केवल दिमाग में संचित एक छाया है। जो आने वाला है वो केवल तुम्हारी उम्मीदें और आशंकाएं हैं। वास्तविकता केवल इस क्षण में है, लेकिन मनुष्य इस क्षण में नहीं जीता। वह या तो भूतकाल के बोझ को ढो रहा होता है या भविष्य की चिंताओं में उलझा होता है। ओशो कहते हैं कि जिसने इस खेल को पहचान लिया वो समय से परे चला गया। समाज ने मनुष्य को सिखाया है कि समय बहुत महत्वपूर्ण है, उसे बचाना चाहिए, उसे व्यवस्थित करना चाहिए। लेकिन ओशो कहते हैं कि समय को बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि समय का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो चीज वास्तविक ही नहीं है उसे बचाने की क्या जरूरत। समय केवल एक मानसिक धारणा है। तुम्हारी घड़ी चलती है, सूरज उगता है और अस्त होता है, लेकिन ये केवल परिवर्तन है। समय स्वयं कोई वस्तु नहीं है, ये केवल घटनाओं का क्रम है जिसे मनुष्य ने एक रेखा में व्यवस्थित कर दिया है। लेकिन ये व्यवस्था वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता केवल ये है कि तुम हो, केवल ये चेतना है। ओशो कहते हैं कि चेतना समय से परे है। जब तुम ध्यान में उतरते हो, जब तुम भीतर की यात्रा शुरू करते हो, तो सबसे पहला अनुभव यह होता है कि समय समाप्त हो गया। ध्यान में न कोई अतीत होता है न कोई भविष्य, बस एक शुद्ध मौन बचता है। उस मौन में प्रवेश करने वाला व्यक्ति पहली बार यह जानता है कि वो समय का नहीं, चेतना का हिस्सा है। उसने जाना कि उसका जन्म समय में नहीं हुआ और उसकी मृत्यु भी समय में नहीं होगी। शरीर समय में है, लेकिन आत्मा समय से परे है। अगर तुम प्रेम में हो तो तुमने भी समय के पार होने का अनुभव किया होगा। जब तुम किसी से गहरे प्रेम में होते हो तो घड़ी की सुइयां रुक जाती है। तुम भूल जाते हो कि कितने घंटे बीत गए। तुम महसूस करते हो कि केवल तुम हो और तुम्हारा प्रेमी है। ये एक झलक है, एक संकेत है कि तुम समय के बाहर जा सकते हो। यही अनुभव ध्यान में गहरा हो जाता है। ध्यान में कोई दूसरा नहीं होता, केवल तुम हो, शुद्ध अस्तित्व, शुद्ध उपस्थिति। और वहां समय का कोई अस्तित्व नहीं होता। समय केवल उनके लिए है जो चेतना से अज्ञानी है। जो लोग चेतना से अछूते हैं वे हमेशा समय की चिंता में रहते हैं। उन्हें हमेशा यह भय होता है कि समय निकलता जा रहा है, कि वे बूढ़े हो रहे हैं, कि मृत्यु करीब आ रही है। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर की चेतना को जान लेता है वो हंसता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका कोई जन्म नहीं हुआ और उसकी कोई मृत्यु नहीं होगी। वो अनंत है, वो अमर है। वो न कल था न कल होगा, वो सिर्फ अभी है। ओशो कहते हैं कि जिसने चेतना को जाना उसने अनंतता को जाना। वो व्यक्ति समय से परे चला गया। अब उसके लिए सुबह और शाम का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अब उसके लिए कल और आज का कोई फर्क नहीं रह जाता। अब वो केवल एक सतत प्रवाह में जीता है। वो हर क्षण को पूरी तरह से जीता है, क्योंकि उसे पता है कि यही क्षण शाश्वत है। समय केवल एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। इसे पहचानो, इसे देखो, इसे समझो, और जब तुम इसे पूरी तरह से देख लोगे तब तुम चेतना की गहराई में प्रवेश कर सकोगे। समय केवल मन का भ्रम है और मनुष्य इस भ्रम में जी रहा है। लेकिन जो ध्यान में जाता है, जो भीतर उतरता है, वो इस भ्रम को तोड़ देता है। ओशो हमें सिखाते हैं कि यदि तुम वास्तव में जीना चाहते हो तो समय से मुक्त हो जाओ। समय के बंधनों को तोड़ो, घड़ी देखना बंद करो, अतीत का बोझ मत ढो, भविष्य की चिंता मत करो। बस इस क्षण में रहो पूरी तरह से, क्योंकि यही क्षण शाश्वत है। यही क्षण तुम्हारी अमृत स्थिति है। जिसने इस सत्य को जान लिया वो मुक्त हो गया, वो बुद्ध हो गया। वो अब समय में नहीं रहता, वो केवल चेतना में रहता है। समय केवल नींद के लिए है। जो जाग गया उसके लिए समय समाप्त हो गया। अब वो सिर्फ है, और यही होना ही मुक्ति है, यही होना ही आनंद है, यही होना ही परम सत्य है। मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन समय है। समय का अर्थ है अतीत, भविष्य और उनके बीच कहीं खोया हुआ वर्तमान। लेकिन क्या तुमने कभी यह प्रश्न किया है कि समय वास्तव में है भी या नहीं? क्या तुमने कभी अनुभव किया है
कि समय का अस्तित्व केवल तुम्हारे मन में है। समय कोई ठोस वस्तु नहीं है जिसे तुम पकड़ सको, जिसे तुम महसूस कर सको। ये केवल एक मानसिक धारणा है, एक विचार है, और मनुष्य ने इस विचार को इतनी गंभीरता से स्वीकार कर लिया है कि वो इसका दास बन गया है। ओशो कहते हैं कि जिसने समय को वास्तविक मान लिया, वो समय का दास बन गया। समय उसे खींचता रहता है, धकेलता रहता है, और वो बेचारा इसे नियति मानकर चलता रहता है। वो कभी सोचता नहीं कि क्या ये बंधन आवश्यक है, क्या ये बंधन स्वाभाविक है, क्या ये बंधन उसके अस्तित्व का ही एक अंग है, या फिर ये केवल समाज का थोपा हुआ एक भ्रम है। बचपन से ही उसे सिखाया जाता है कि समय का सम्मान करो, समय का सदुपयोग करो, समय को बचाओ। लेकिन ये कोई नहीं सिखाता कि समय से मुक्त कैसे हुआ जाए, क्योंकि जिसने समय से मुक्ति पाली वही मुक्त हो गया, वही मोक्ष को जान गया। समय एक मानसिक कैद है, एक काल्पनिक श्रृंखला है जो केवल तुम्हारे विचारों में बंधी हुई है। तुमने कभी देखा होगा कि जब तुम आनंद में होते हो, जब तुम प्रेम में होते हो, जब तुम ध्यान में होते हो, तब समय कहीं खो जाता है। तुम्हें लगता है जैसे घड़ियां रुक गई है, जैसे समय थम गया है। लेकिन जब तुम पीड़ा में होते हो, जब तुम किसी दुख से गुजर रहे होते हो, तब समय बहुत धीमा चलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समय तुम्हारी मानसिक स्थिति के अनुसार चलता है। यदि समय कोई वास्तविक चीज होती तो ये सबके लिए समान होता, लेकिन ऐसा नहीं है। ओशो कहते हैं कि समाज ने तुम्हें समय का दास बना दिया है। तुम्हें सुबह उठने से लेकर रात सोने तक घड़ी के अनुसार जीने की आदत डलवा दी गई है। तुम हर काम घड़ी देखकर करते हो, हर निर्णय समय के हिसाब से लेते हो। लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि इस पूरी प्रक्रिया में तुम्हारी चेतना कहाँ खो जाती है? तुम केवल एक मशीन बन जाते हो जो समय के अनुसार चलती रहती है। तुम्हारे भीतर जीवन का कोई संगीत नहीं बजता, तुम्हारे भीतर कोई उमंग नहीं उठती, क्योंकि तुमने अपनी स्वतंत्रता समय के हाथों में सौंप दी है। समाज कहता है कि समय बहुत मूल्यवान है, लेकिन ओशो कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा धोखा है। समय की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि समय का कोई अस्तित्व ही नहीं है। केवल चेतना मूल्यवान है, केवल जागरूकता मूल्यवान है, केवल ये क्षण मूल्यवान है, क्योंकि यही क्षण तुम्हारा वास्तविक जीवन है। यदि तुम समय की चिंता करते रहोगे तो तुम कभी इस क्षण को पूरी तरह से नहीं जी पाओगे। तुम हमेशा या तो अतीत की यादों में उलझे रहोगे या भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहोगे। लेकिन जीवन न अतीत में है न भविष्य में, जीवन केवल यहां और अभी है।